दोस्तों नमस्कार। सेवक धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवान से विनती एक गहन आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे और भगवान के बीच संबंध को मजबूत करती है। इस वीडियो में हम भगवान से विनती के महत्व और इसके पीछे की आध्यात्मिक गहराई को समझेंगे। भगवान से विनती का मतलब होता है भगवान से अपने जीवन के उद्देश्यों, समस्याओं और चिंताओं के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगना। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, इसके पीछे गहरी भावनाएं और आत्मसमर्पण छिपा है। जब हम भगवान से विनती करते हैं तो हम अपनी सारी जिम्मेदारियों और तनावों को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। भगवान से विनती करना हमारे जीवन में शांति, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह हमारे अंदर विनम्रता लाता है और हमें यह सिखाता है कि हम अकेले सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। भगवान से विनती करने का अर्थ है कि हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में भगवान की भूमिका है और उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सभी सेवक सेविकाएं भगवान की विनती करते हैं तो कहते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। प्रश्न यह है कि सारी पूजा और पुराने विचार क्या हैं? सारी पूजा अर्थात धर्म में आने से पहले हमने जो भी पूजा पाठ किए, अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा, और जो पारंपरिक पूजा पाठ जो हम पहले से करते आ रहे थे उसको हमने बंद किया। कहीं न कहीं हमारे कर्मों में दोष था और हमें देवी देवताओं को मनाने की पद्धति मालूम नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख तैयार हो रहे थे और वह दुख दूर नहीं हो पाए हमारे कर्मों की गलती के कारण, क्योंकि हमें भगवान का परिचय सही से नहीं मिला। पुरानी पूजा अर्थात पुराने समय के विचारों, मान्यताओं, अवधारणाओं से है। यह विचार अक्सर परंपरागत और रूढ़िवादी होते हैं जो समाज के पुराने नियमों और आदर्शों पर आधारित होते हैं। जैसे राह चलते राहगीर के सामने से बिल्ली का कट जाना अशुभ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक बिल्ली घरों में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। बिल्ली के रोने को अशुभ माना गया है। घर से निकलते समय पानी का खाली पात्र देख लेना अशुभ माना जाता है। आज अमावस्या है, कल पूर्णिमा है। किसी कार्य को करने से पूर्व आज का दिन ठीक नहीं है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है या बुधवार है, व्रत करना आदि आदि। मानव धर्म में आने के बाद हम यह मानते हैं कि सभी दिन भगवान का है। परिवार अच्छा तो सब वार अच्छा। फिर हम कहते हैं मैं मरूंगा या जीऊंगा, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके आशीर्वाद और कृपा पर आधारित है। चाहे हम जीवन के कितने भी कठिन दौर से क्यों न गुजर रहे हों, हनुमान जी पर हमारी आस्था कभी डगमगाती नहीं। हम मानते हैं कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, बाबा हनुमान जी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में की जानी चाहिए। वे हमें न केवल बाहरी शक्ति प्रदान करते हैं बल्कि आंतरिक साहस और दृढ़ निश्चय का भी संचार करते हैं। उनका जीवन राम भक्त के रूप में समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। इसीलिए चाहे हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हम हमेशा यह संकल्प लेते हैं कि हनुमान जी ही हमारे आराध्य हैं,
और रहेंगे। उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हनुमान जी के प्रति इस अटूट विश्वास और प्रेम में हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। इस वाक्य में एक गहरी भावना छिपी हुई है जो आत्मचिंतन, पश्चाताप और सुधार की ओर इंगित करती है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसने अपने कर्मों में गलती की है और उसके लिए क्षमा चाहता है, तो यह न केवल अपनी गलती को स्वीकार करने की निशानी है, बल्कि यह दर्शाता है कि वह अपने भीतर सुधार लाने के लिए तैयार है। कर्म का सीधा संबंध हमारे कार्यों और उनके परिणामों से होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के कर्म करता है, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कई बार अज्ञानता, परिस्थितियों या भावनात्मक आवेश में व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियों का असर न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि इससे हमारे रिश्ते, समाज, स्वयं के प्रति सम्मान पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम कहते हैं मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे, यह आत्म स्वीकार्यता का प्रतीक है। हम मानते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है और हम उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यह कदम हमारे भीतर के अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने का पहला चरण है। किसी गलती को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे अहंकार और स्वाभिमान को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जब हम अपने गलत कार्यों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, तब हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। क्षमा न केवल एक आध्यात्मिक गुण है, बल्कि यह एक शक्तिशाली सामाजिक और नैतिक सिद्धांत भी है। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम अपने कार्यों के प्रति जागरूक हैं और उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हैं। क्षमा मांगने से मन की शांति मिलती है और यह रिश्तों को भी मजबूत करती है। इसके साथ ही क्षमा प्राप्त करना हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर प्रदान करता है। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में उन्हीं गलतियों को न दोहराने का संकल्प लेते हैं। यह प्रक्रिया आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हिंदू दर्शन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। यह माना जाता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। अच्छे कर्म हमें अच्छे परिणाम दे जाते हैं और बुरे कर्म दुख और कष्ट की ओर ले जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और जो भी गलतियां हमसे हो गई हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। क्षमा मांगना हमें इस दिशा में बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है। यह न केवल हमारे भीतर आत्म सुधार की भावना पैदा करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और सहिष्णुता कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। यह वाक्य जीवन में आत्मनिरीक्षण और सुधार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है। गलती स्वीकार करना और क्षमा मांगना हमें न केवल आंतरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। जब हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं, तो न केवल दूसरों के दिलों में हमारे प्रति सम्मान बढ़ता है, बल्कि हम खुद भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। यही वह पथ है जो हमें जीवन में सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है।
फिर हम कहते हैं, मैं बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। सत्य, मर्यादा, प्रेम का तात्पर्य यह है कि सत्य वह वस्तु है जो वास्तविकता या सच्चाई को दर्शाता है। यह स्थायी, अडिग और अविकारी होता है। सत्य को हमेशा सबसे उच्चतम मूल्य माना गया है और इसे नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ जोड़ा गया है। हिंदू धर्म में सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, जो इस बात को दर्शाता है कि सत्य को अंत में जीत मिलती है। व्यक्तिगत जीवन में सत्य का पालन करना हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यह न केवल हमें दूसरों के प्रति ईमानदार बनाता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। सत्य को समझना और अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। अंततः सत्य एक मूल्यवान गुण है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। मर्यादा का अर्थ है सीमाएं, संस्कार या उस सीमा का ज्ञान होना जो किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार और कार्यों में नियंत्रित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है जो मानव समाज को संगठित और अनुशासित रखने में मदद करती है। मर्यादा केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, समाज और संस्कृति के स्तर पर भी लागू होता है। व्यक्तिगत जीवन में मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति को अपने शब्दों, क्रियाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह न केवल व्यक्ति को सम्मानित बनाता है, बल्कि दूसरों के प्रति भी सम्मान और विनम्रता को बढ़ावा देता है। सामाजिक मर्यादाएं हमें एक दूसरे के साथ सही तरीके से पेश आने और सहयोग करने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में, मर्यादा एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन को अनुशासित, सुसंस्कृत और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। प्रेम एक गहन और अद्भुत भावना है जो मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह एक ऐसे संबंध को दर्शाता है जो न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी गहरा होता है। प्रेम में आत्मीयता, विश्वास और समर्पण की भावना होती है। यह न केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच, बल्कि माता पिता, मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच भी प्रकट होता है। प्रेम की कई परिभाषाएं हैं। यह सुख, दुख और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। प्रेम में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। यह प्रेरणा का स्रोत होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। प्रेम ही है जो हमें एकजुट करता है और जीवन में खुशियाँ लाता है और मानवता को एक नया अर्थ देता है। 4 तत्व अर्थात परमात्मा। एक परमात्मा का अर्थ है सर्वोच्च आत्मा या ईश्वर। यह वह निरंकार और अनंत शक्ति है जो समस्त जीवों और सृष्टि का स्रोत है। परमात्मा की विशेषता यह है कि वह सर्वव्यापी, यानी वह हर जगह विद्यमान है। वह हर जीव में उपस्थित है और सभी के मन, आत्मा और हृदय को जानता है। परमात्मा के प्रति भक्ति और श्रद्धा हमें जीवन दिशा और शक्ति देती है। धर्म और आध्यात्मिकता में परमात्मा के प्रति समर्पण और प्रेम को महत्वपूर्ण माना गया है। यह विश्वास हमें कठिनाइयों में सहारा देता है और हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। परमात्मा को जानने और समझने का प्रयास मानवता के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है। मरे या जिए भगवत नाम पर यह एक गहरी भावना और भक्ति का प्रतीक है।
जब हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं तब भगवान का नाम हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें यह समझाता है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, जीवित रहे या मृत्यु का सामना करें, भगवान का नाम हमारे साथ होता है। यह नाम हमें शांति, शक्ति और संतोष प्रदान करता है। जब हम भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमें हर कठिनाइयों से पार पाने की क्षमता मिलती है। यह विश्वास हमें जीवन के हर चरण, चाहे खुशी हो या दुख, स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंततः भगवान के नाम पर चलना हमें एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान कहते हैं, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इस वाक्य में गहन संदेश छिपा हुआ है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो भगवान हमें यह याद दिलाते हैं कि दुखों को सहन करना और उनसे उबरना हमारी परीक्षा का हिस्सा है। भगवान का उद्देश्य हमें सिखाना होता है कि दुख केवल अस्थायी होते हैं और हमें इनसे न डरकर मजबूत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम दुखों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। भगवान की उपस्थिति हमारे साथ है और वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने दुखों को समझें और उन्हें पार करें। इस प्रक्रिया में हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसीलिए दुखों का सामना करना और उन्हें दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और यह ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, इच्छा अनुसार भोजन। इस वाक्य का अर्थ यह है कि जब हम सच्चे मन से अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान का संदेश यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को सच्चाई, ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ प्रकट करना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में रखते हैं तो वे हमारी भलाई के अनुसार हमें आशीर्वाद देते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिक भोजन ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी आवश्यक है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और भक्ति से हम जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने इरादों को स्पष्ट और सकारात्मक रखना चाहिए। 5 नियम अर्थात ध्येय से एक भगवान मानना का तात्पर्य यह है कि जीवन में एक ही निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को भगवान के रूप में देखना है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु या सर्वोच्च उद्देश्य निर्धारित करता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करता है। जैसे एक भक्त भगवान की आराधना करता है, इस दृष्टिकोण में वह ध्येय ही उस व्यक्ति के लिए सब कुछ बन जाता है और उसकी सारी ऊर्जा, समय और साधन उसे उस ध्येय को प्राप्त करने में लगा दिया जाता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा कोई बड़ा उद्देश्य है तो उसे ईश्वर जैसा महत्व दे और पूरी श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ उसे पाने की कोशिश करें। सत्य, मर्यादा, प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण अपने परिवारजन, सेवक परिवारजन और अन्य सभी के साथ करना चाहिए। अनेक बुरे व्यसन बंद करने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में
जैसे शराब, टॉनिक का सेवन नहीं करना चाहिए, सट्टा, जुआ, लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए, पट की होड़ अर्थात शर्त लगाना नहीं चाहिए, मुर्गे की कातिल अर्थात दो लोगों को आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों एकता कायम करने का मतलब अपने परिवार में सेवकों के बीच एकजुटता और सद्भावना बनाए रखना। अपना परिवार मर्यादित रखना का तात्पर्य यह है कि अपने परिवार को अनुशासन और नैतिक सीमाओं में रखना। इसका तात्पर्य यह है कि परिवार के सदस्यों के बीच आदर, मूल्य और सही आचरण बना रहे ताकि पारंपरिक और नैतिक मानदंडों का पालन हो। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना का तात्पर्य यह है कि बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूँगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूँगा। अर्थात हमने जो सत्य वचन बाबा को दिए हैं उसे हमें नहीं भूलेंगे।